सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे खास तौर से देश का दुर्भाग्य है, सरकार की जो पनौती लगातार चली आ रही है उसको लेकर के एक बड़ा खुलासा हो गया है। शायद आप देखेंगे और आप थोड़े से भी गंभीर होंगे तो इस मुद्दे पर जरूर आप विचार विमर्श अवश्य करेंगे, गंभीरता से सोचेंगे और इस पर मंथन करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है और आज देश के युवाओं का भविष्य कहाँ चला गया है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सरकारें लगातार रोजगार की दुहाई दे रही हैं। लगातार 2 करोड़ रोजगार, 14 लाख रोजगार, 12 लाख रोजगार, इतने रोजगार की आप रोजगार सुन करके आपको रोजगार नाम से नफरत हो गई है। ऐसे हालात में आपको मैं दिखाऊंगा कि IIT बॉम्बे की दशा जो बदतर है, जहां पर नाम लिखवाने के बाद, दाखिला लेने के बाद यह सुनिश्चित हो जाता था कि इसकी नौकरी पक्की है, इसका सिलेक्शन पक्का है, इसका भविष्य सुनहरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि IIT बॉम्बे की बदतर स्थिति को देखकर आज वाकई पूरी रूह कांप गई। और आपको बताऊंगा, शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया है कि नई शिक्षा नीति, आपको बताएं कि नई शिक्षा नीति इसका आधार बनेगी और जो नई नियमावली है उसमें कुछ चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेंगी। उन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले चाहूँगा मित्रों कि अगर आप युवा हैं और आपको एक रोजगार की ज़रूरत है, आप देश के रोजगार सेक्टर से तनिक भी संबंध रखते हैं और आप ये चाहते हैं कि नहीं रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और एक बार विशेष तौर से इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 36% स्टूडेंट फ्रॉम लेटेस्ट बैच एट IIT बॉम्बे फेल टू गेट प्लेस्ड। अब आप समझिए, Mumbai, every year students from the Indian Institute of Technology look forward to the placement session. अब आप ऐसे समझिए, इन चीज़ों को आप हिंदी में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये अंग्रेजी समाचार पत्र में है, आप इसको थोड़ा सा हिंदी में देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। देख रहे हैं आप, IIT बॉम्बे की प्लेसमेंट में भारी गिरावट, 36% स्टूडेंट को अब तक नहीं मिले नौकरी के ऑफर। आपको बता दें कि IIT बॉम्बे प्लेसमेंट डाउनफॉल, जनवरी में एक खबर आई थी कि IIT बॉम्बे के 85 छात्रों को सालाना 1 करोड़ का जॉब ऑफर मिला है। वहीं ताज़ा अपडेट है कि इस वर्ष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, जिसको IIT बॉम्बे कहते हैं, कि प्लेसमेंट में भारी गिरावट आ गई है। कहने का मतलब है मित्रों कि आपको मैं सच्चाई बताना चाहूँगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपके दिल में हो तो, कि IIT बॉम्बे में जिस छात्र का एडमिशन हो जाता था उसको एक टॉप स्कॉलर की श्रेणी में रखा जाता था और उन छात्रों को एक श्योरिटी होती थी कि अब मेरा सिलेक्शन किसी न किसी कंपनी में हो जाएगा, किसी न किसी इंस्टीट्यूट में हो जाएगा। और आपको बता दें, IIT बॉम्बे में जो भी छात्र गया वह कभी जॉबलेस नहीं हुआ, रोजगार विहीन नहीं हुआ है। आज दशा यह है कि 36% एक बड़ी संख्या होती है। 36% ऐसे छात्र हैं जिनको जॉब नहीं मिली है, जिनको नौकरी नहीं मिली है। ये तो बात ठीक है, उसका स्तर नीचे चला गया है, कंपनियां जॉब नहीं दे रही हैं, यहाँ तक कि कंपनियां प्लेसमेंट के लिए जो है नहीं आ रही हैं। यह हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस यूनिवर्सिटी में छात्र नाम लिखवाते ही यह सुनिश्चित कर लेता था कि IIT बॉम्बे
कि डिग्री लेने के बाद रोजगार भी नहीं रहूँगा, लेकिन 36% स्टूडेंट के ऊपर आप समझिए आपकी सिलेक्शन का कोई अवसर नहीं है। ऐसे समझिए कि 100 में 36 स्टूडेंट्स जब IIT बॉम्बे में प्लेसमेंट का अवसर नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अब संभव नहीं है। रोजगार को लेकर के जो मुद्दा लगातार सरकारें अपने भाषणों में लंबे लंबे समय तक हाँकती हैं, उसका सीधे सीधे खुलासा हुआ है। आप बीच के पैराग्राफ में आप द 2209 रजिस्टर्ड स्टूडेंट इन IIT बॉम्बे इन 2023 1485 were placed, which means 32.8% remained unplaced last session as well। अब आप समझिए कि 2023 में 2209 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, जिसमें आपको बता दें 1485 वेयर प्लेस्ड, 1485 को नौकरी मिली और 32% स्टूडेंट को मौका नहीं मिला है। वही आपको बता दें कि 2024 का ये सेशन जो है यह भी बहुत भयावह होगा। दिस ईयर व्हेन 35.8% स्टूडेंट, मतलब 24 की बात मैं कर रहा हूँ, ऊपर देखिए तो यह बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों। 2000 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, 2024 प्लेसमेंट में अबाउट 36% आर एट टू सिक्योर जॉब्स। 36% लोग जॉब के इंतज़ार में हैं। आप समझिएगा 2000 स्टूडेंट जहाँ पर उससे ज़्यादा नाम नहीं लिखाया जाता, जब प्लेसमेंट होता है बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी परिश्रम के बाद वहाँ एडमिशन होता है। तो आप समझिए वायरल निमौली को लेकर के शिक्षा निदेशालय में वामंच टीम ने आज स्थिति स्पष्ट कर दी। वहाँ का कहना है कि नई शिक्षा नीति जब लागू होगी तो ये आधार बन सकता है नई शिक्षा नीति के आधार पर, अन्यथा की स्थिति में अभी ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं होना है। जो TGT की परीक्षा का विज्ञापन आया है, PGT विज्ञापन आया है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नई शिक्षा नीति की गाइडलाइन के आधार पर बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी तत्काल में ऐसी कोई संभावना नहीं है। आज शिक्षा निदेशालय से स्पष्ट हो गया। तो 2022 का जो विज्ञापन आया है उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। आगे नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव होगा उसको लेकर के कोई अधिकारी अभी गंभीरता से बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि जोरदारी से तैयारी करिए। 4163 पद हैं, आप लोग कोशिश करिए, सहयोग करिए, समर्थन करिए। जो विधानसभा में 25,000 सीटें माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी द्वारा पेश किए गए हैं, उनको जुड़वाने का प्रयास किया जाए। अन्यथा की स्थिति में अगला विज्ञापन कब आएगा यह कहना सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। और आपको सबसे बड़ी बात बता दो मित्रों, कि हमें आस लगा करके नहीं बैठना है, हमें आपको संघर्ष करना है, परिश्रम करना है, मेहनत करना है और बुलंदियों पर खुद को पहुंचाना है। ये हमें आपको फैसला करना होगा, निर्णय लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति में जो उम्र सीमा की एक क्राइटेरिया बना दी गई है, जो तमाम तरीके से सब्जेक्ट को समाहित कर दिया गया है, उन सभी चीज़ों को इसमें न लागू किया जाए, अन्यथा की स्थिति में लाखों हमारे नौजवान साथियों को बेरोजगारी का दंश गहरा झेलना पड़ेगा, जबकि उनके अंदर सारी योग्यता रहेगी। तो फैसला आप सभी के हाथ में है। हमें आपको हमेशा सतर्क रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी साथियों तक ये आवाज़ रहे, सनद रहे
कि हमें आपको ध्यानपूर्वक मेहनत भी करना है, संघर्ष भी करना है और अपने अधिकारों को लेकर के अपने माता पिता के सपने को साकार भी करना है। इस उम्मीद के साथ सभी साथियों को नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच। जय हिंद।